नमस्कार, मैं नवीन राजवाल, खबर 24 न्यूज में आपका स्वागत है। दिखाते हैं खबरें विस्तार से। राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2024 में शून्य अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को अंतरिम राहत दी है। कोर्ट ने एकल पीठ के उस आदेश पर रोक लगा दी जिनमें विभिन्न श्रेणी की मेरिट सूची रद्द करने के निर्देश दिए थे। जस्टिस इंद्रजीत सिंह और जस्टिस संदीप तनेजा के खंडपीठ ने यह रोक राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड और राज्य सरकार की ओर से दायर अपील पर सुनवाई करते हुए लगाई है। अपील में तर्क दिया गया है कि भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बाद 22 मई को एकल पीठ ने नई शर्त लागू कर दी थी, जबकि भर्ती नियमों विज्ञापन में न्यूनतम अंक निर्धारित करने का कोई प्रावधान नहीं था। सरकार की ओर से यह भी कहा गया है कि एकल पीठ के आदेश से कई चयनित अभ्यर्थी प्रभावित हुए जो इस मामले में पक्षकार भी नहीं थे। इस पर खंडपीठ ने एकल पीठ के आदेश पर अंतरिम रोक लगाते हुए सभी पक्षकारों को नोटिस जारी किया और 6 सप्ताह में जवाब मांगा है। इससे पहले एकल पीठ ने शून्य कट ऑफ वाली श्रेणियों की मेरिट सूची को रद्द कर दिया था। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की सीकर टीम ने जयपुर में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए नीमका थाना कोर्ट ACJM नंबर 1 में कार्यरत सहायक निदेशक अभियोजन कौशल सिंह राठौर को 50,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। एसीपी के महानिदेशक पुलिस गोविंद गुप्ता ने बताया कि परिवादी ने शिकायत दी थी कि संगठित गिरोह से जुड़े एक मामले में उसका बेटा नीमका थाना जेल में बंद है। आरोपी अधिकारी कौशल सिंह राठौर ने कोर्ट में विचाराधीन इस प्रकरण में धारा 111/4 और 308 हटाने, अभियोजन पक्ष को कमजोर करने, आरोपी के वकील के खिलाफ प्रभावी पैरवी नहीं करने के एवज में कुल 3.25 लाख रुपए की घूस मांगी थी। शिकायत के सत्यापन के बाद आरोपी परिवादी के बीच 3 लाख रुपए में सौदा हुआ था और इसके बाद एसीपी की सीकर यूनिट के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विजय कुमार के नेतृत्व में जाल बिछाया गया। आरोपी को जयपुर रेलवे स्टेशन के पास से 50,000 रुपये की पहली किस्त लेते हुए रंगे हाथों दबोच लिया गया। एसीपी की अतिरिक्त महानिदेशक स्मिता श्रीवास्तव, महानिरीक्षक एस परिमला के सुपरविजन मामले में आगे की जाँच की जा रही है। अजमेर शहर की पहचान, इतिहास, खूबसूरती से जुड़ी आना सागर झील आज एक बार फिर चर्चा के केंद्र में। कभी अजमेर की जीवन रेखा रही यह ऐतिहासिक झील अब प्रदूषण, गंदगी, जलकुंभी, गाद और सीवरेज जैसे गंभीर सवालों से जूझ रही है। इसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस और भाजपा आमने सामने है। नगर निगम चुनाव से पहले आनंद सागर अब बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनती हुई दिखाई दे रही है। आनंद सागर का इतिहास करीब 889 वर्ष पुराना है। इतिहास के इस चौहान शासक अर्णोराज, जिन्हें आना जी के नाम से भी जाना जाता था, ने वर्ष 1137 ईस्वी में इसी कृत्रिम झील का निर्माण करवाया था। यह झील उस दौर में जल संरक्षण और अजमेर के जल जरूरतों को पूरा करने के उद्देश्य से बनाई गई थी। बाद में मुगल काल में जहांगीर ने झील के किनारे दौलत बाग, शाहजहां ने संगमरमर की बारादगी का निर्माण करवाया। यही वजह कि आनंद सागर केवल एक जलाशय नहीं बल्कि अजमेर के इतिहास, पर्यटन, विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा है। बांसवाड़ा पंचायत समिति इन दिनों किसी विकास कार्य को लेकर नहीं बल्कि एक कुर्सी, 2 वीडियो की वजह से सुर्खियों में। राज्य सरकार के तबादला आदेश, न्यायालय के स्थगन आदेश और एक ही पद पर 2 अधिकारियों की मौजूदगी ने पूरे मामलों को चर्चा का विषय बना दिया है। हालांकि दोनों अधिकारी किसी भी तरह के विवाद से इनकार नहीं कर रहे हैं। राज्य सरकार के हालिया तबादला सूची में पंचायत समिति बांसवाड़ा के BDO मनोज दोषी का तबादला कर उनकी जगह नरेंद्र तेली का नया ब्लॉक विकास अधिकारी नियुक्त किया गया। नियुक्ति आदेश जारी होने के बाद नरेंद्र तेली ने पदभार ग्रहण करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। इसी बीच मनोज दोषी ने अपना तबादला आदेश को न्यायालय में चुनौती दी और वहां से इस्तीफे आदेश प्राप्त कर वापस लौट आए। यहीं से पूरे घटनाक्रम ने नया मोड़ ले लिया। सरकार के आदेश से नियुक्त की नए BDO और कोर्ट के इस्तीफे के बाद लौटे पुराने BDO की मौजूदगी ने पंचायत समिति में असमंजस की स्थिति पैदा कर दी। जिले भर में यह चर्चा शुरू हो गई, आखिर एक कुर्सी पर अधिकार किसका होगा। राजसमंद शहर के प्रमुख चौराहे जलचक्की को सालों पहले जिले की स्थापना करने वाले राणा राज सिंह की मूर्ति लगने के बाद राणा राज सिंह सर्किल का नाम दिया था, लेकिन यह मूर्ति चौराहे के एक तरफ लगा दी गई थी जिससे यह अपेक्षित नजर आ रही थी। समय बीतने के बाद यह सियासत शुरू हुई और स्थानीय लोगों की मांग पर नगर परिषद ने जलचक्की चौराहे पर राणा राज सिंह की बड़ी प्रतिमा लगाने का निर्णय लिया। नगर परिषद में कांग्रेस का बोर्ड होने, विधायक सांसद भाजपा के होने के चलते दोनों के बीच तनातनी की स्थिति बन गई। लगातार समय बीतने के साथ यह राजनीति का अखाड़ा बन गया। आखिर चौराहे पर मूर्ति बनाने के लिए प्लेटफॉर्म बनाने के बाद रोक दिया गया और 3 दिन पूर्व रातों रात यहां मूर्ति स्थापित कर दी गई, लेकिन इसका अनावरण नहीं किया गया। इससे पूर्व 50 फीट रोड पर राणा राज सिंह मार्ग के नामकरण पर खींचतान हुई। फिर इसी गुत्ती ने नगर परिषद आयुक्त पर स्याही तक फेंक दी गई। इस मामले में गिरफ्तारी हुई, जमकर सियासी खींचतान भी, जिसके कारण नगर परिषद के अधिकारियों पर गाज गिरी और उनके स्थानांतरण कर दिए गए। अब यह चौराहा एक नया
नाटकीय मोड़ ले चुका है। इस बार विवाद का केंद्र बना हुआ है कि शहर का व्यस्त जल चक्की चौराहा, जहां रात के अंधेरे में बिना अनुमति के राणा राज सिंह की प्रतिमा वहां लगा दी गई। भरतपुर में थार गाड़ी में पुलिस का सायरन लगाकर रौब झाड़ने खतरनाक स्टंट करने वाले का शौक 3 युवकों को महंगा पड़ गया। मथुरा गेट थाना पुलिस ने गश्त रात्रि के दौरान थार गाड़ी में अवैध रूप से पुलिस सायरन लाल नीली लाइट लगाकर शराब पीकर हुड़दंग कर रहे 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही थार गाड़ी को भी जब्त कर लिया गया। बाद में पुलिस ने थार गाड़ी को जुर्माना लगाकर छोड़ दिया। जानकारी के मुताबिक एक व्यक्ति ने पुलिस को सूचना दी। सारे चौराहे पर एक बिना नंबर की थार गाड़ी पुलिस का सायरन बजाते हुए लाल नीली बत्ती जलाकर तेज रफ्तार में 3 युवक बैठे जो स्टंट कर रहे हैं। पुलिस ने नाकाबंदी कराकर गाड़ी को रुकवाया। जांच में थार में 3 युवक मिले। गाड़ी की आगे की नंबर प्लेट गायब थी और पीछे यूपी नंबर प्लेट लगी हुई थी। खबरों में फिलहाल इतना ही। फिर मुलाकात होगी देर शाम की तमाम खबरों के साथ। तब तक बने रहिए खबर 24 न्यूज के साथ।